यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, अकाउंट का आप लोगों का पेपर हो गया एंड करते हैं अकाउंट का पेपर रिव्यू। देखते हैं अकाउंट का पेपर कैसा आया था। अगर मेरा रिव्यू आप लोग पूछोगे तो डेफिनेटली पेपर अच्छा था, बट थोड़ा लेंदी था। कहीं कहीं पे जो पेपर का सेटिंग का तरीका था, जिस वजह से पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है ना। बट एट द एंड क्या है कि देखो, कोई पेपर थोड़ा छोटा आता है तो कोई पेपर थोड़ा बड़ा भी आता है। लॉजिकली आपको देखना क्या चाहिए कि क्या मुश्किल क्वेश्चन आए थे कि क्वेश्चन ठीक थे तो यानी कि थोड़ा बहुत कोशिश करने पे पेपर आराम से बन जाता है ना। देखते हैं। एक तो देखो, बहुत सारे जो हमने मस्ट डू लिस्ट देखा था, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन है जो मस्ट डू लिस्ट में मैंने बोला था सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एएस पूरा का पूरा मैंने बताया था, वही एएस आए हुए है ना। और भी चैप्टर के भीतर मैंने क्वेश्चन प्रिडिक्शन करी थी। एक आध क्वेश्चन जब मैंने बोला था पिछले टाइम में आया है, सिमिलर टाइप का मे बी ना आए, स्टिल आया क्वेश्चन। बट क्या है कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, और मस्ट टू लिस्ट पढ़ाते टाइम भी ये चीज मैंने आप लोगों की बोली थी कि क्वेश्चन एक बार कभी आया है तो इट डेफिनेटली डज नॉट मीन दैट सेम क्वेश्चन विल नॉट बी रिपीट इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दोबारा दोबारा आ जाएगा। मैंने तो आप लोगों को कई बार वो इवेंट भी बताया, एक बार जो एडवांस अकाउंट में हुआ था 4-5 साल पहले, जब क्वेश्चन 3 एएस दोबारा रिपीट हो गए थे सेम चीज से। चलो, पहला है AS12 से। अच्छा, AS12 से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था इसमें ज्यादा कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रोविजन याद हो आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव का, और ग्रांट अगर रिफंड होता है तो उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। फिक्स सेट से रिलेटेड ग्रांट मिला तो क्या होगा, ठीक, इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंस से रिलेटेड, जिसको रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं, उससे मिला तो क्या होगा। दूसरा देखो, दूसरा जो क्वेश्चन था ये AS2 का क्वेश्चन है, पर बच्चे को लगेगा कि AS2 का मुश्किल क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा ट्रिकी क्या था कि देखो, AS2 में आप हमेशा वैल्यूएशन पे ध्यान देते हो कि वैल्यूएशन कैसे करना है, पर आप वैल्यूएशन में सीखते होगे कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। एंड कॉस्ट निकालने के बहुत सारे कॉस्ट फार्मूले हैं, ठीक, आपके कंटेंट में भी है, एएस के कंटेंट में भी है। जैसे फीवो मेथड से कॉस्ट निकाला जा सकता है, जो मानता है पहले जो ओपनिंग स्टॉक है वो डिस्पोज अप हुए होंगे, फिर परचेज वाले आइटम, ठीक। वेटेड एवरेज मेथड से स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अप्लाई होता है। तो बहुत सारे मेथड है, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड हो गया, रिटेल मेथड हो गया, पर वेटेड एवरेज एंड फीफो मेथड ये तो आपको आने ही चाहिए। तो वही फीफो मेथड से क्वेश्चन है, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में बना के, या फिर नॉर्मल पर्टिकुलर अमाउंट 2 टेबल के फॉर्मेट में भी बना के आप इजिली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप सेल और उतने सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है घटाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है AS10 से। AS10 का क्वेश्चन भी आराम से आप लोगों से बन जाता। AS में देखो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड लगता बच्चों को, बट इजीली बन जाता अगर आप कॉस्ट फॉर्मूला पे ध्यान देते कि फीफो मेथड से कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वेटेड एवरेज मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक। तो वहां पे आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाता। AS10 पे क्वेश्चन है। चलो, ये आपको पता होनी चाहिए, एसेट रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं। प्लस रिवैल्यूएशन में आपको जितने भी प्रोविजन है, पहले रिवैल्यूएशन हुआ, बाद में फिर रिवैल्यूएशन हुआ, तो क्या करेंगे, सब चीज अगर रिवैल्यूएशन का प्रोविजन एक बच्चे को याद हो तो इजीली इसकी ट्रीटमेंट कर देगा। दूसरा, एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। AS16 से अगला क्वेश्चन है, यही 4 AS मैंने बोला था, 2, 10 है ना, 12 एंड 16, एंड 4 AS से क्वेश्चन आया है। इस बात पे एक लाइक तो करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी एजुकेशनल कंटेंट पे। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, AS16 से क्वेश्चन है, आपके मटेरियल में 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है। वो अगर आप देख के गए होंगे तो ऑब्वियसली कर लेंगे, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है। आप ओल्ड कोर्स के PM उठाओ, सेम क्वेश्चन 2 आपको दिख जाएंगे। पास्ट ईयर में ओल्ड कोर्स में देखोगे बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं, हायर परचेज से क्वेश्चन आया था। देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था मीता परचेज 3 बाइक फ्रॉम नीता। यहाँ पे नीता वेंडर है एंड मीता क्या है, परचेजर, हायर परचेजर, ठीक है। और किसके बुक में बनानी है, तो भैया मीता के बुक में प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बाइक रिपर्चेज वन सोल्ड बाय नीता के बुक में बनाइए। तो जरूरी नहीं, ये सिर्फ हायर परचेजर के बुक में, हायर परचेजर के बुक में एसेट का अकाउंट एंड हायर वेंडर का अकाउंट आप बना दीजिए, ठीक। वैसे जो जो पूछा है उतना ही बनाना है। एग्रीड वैल्यू, देखो जब भी एसेट लेके आता है हायर परचेजर, इंस्टॉलमेंट अगर नहीं पे करता तो हायर वेंडर वो एसेट को रिपोजेस करके ले जाता है। रिपोजेशन का वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जाके बुक में देखो, 3 टेम्पो एक्स ट्रांसपोर्टेशन
याद आ रहा है क्वेश्चन? सिमिलर टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अगर बच्चा कोई प्रैक्टिस करके जाए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बना के आता एंड 100% एक्यूरेट बना के आता। ठीक, बुक में हायर परचेज जो एसेट है, एसेट का लिए अलग डेप्रिसिएशन हो सकता है, पर जब एग्रीड वैल्यू निकालते हैं कि रीपोजेज करके ले जा रहा है तो किस वैल्यू पे मानेंगे, तो वहां पे उसके लिए वैल्यू निकालने का अलग डेप्रिसिएशन का रेट है, ये जरूर ध्यान देना। ठीक, एग्रीड वैल्यू पे जब एसेट में क्रेडिट साइड में आप पोस्टिंग करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, उस चीज पे भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो, लेंदी बोलने का मेरा रीजन क्या है कि ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा है कि लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों बताइए। बहुत समय हो गया था ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा लॉस ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ स्टॉक पे क्वेश्चन पूछता था, बट दोनों कंबाइन में पूछे तो 10 मार्क के हिसाब से आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस वजह से भी पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, वरना क्वेश्चन अगर आपको प्रोविजन पता हो आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। सिंगल एंट्री में मेरे बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल एंट्री में क्या बनाना है आपको, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कुछ एडजस्टमेंट है ये जिसको आपको थोड़ा ध्यान देना था। एडजस्टमेंट अगर सही है तो सिंगल एंट्री भी सही आई होगी। वैसे कई बच्चे से मिस्टेक भी हो जाए तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, टोटलिंग मिस्टेक भी हो जाए तब भी थोड़ी मार्क्स मिलती है, घबराने की जरूरत नहीं। चलो ये देखो, डिपार्टमेंट से 3 डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, मैं बोलूँ तो सेम टू सेम थोड़ा बहुत फिगर चेंज करके ओल्ड का प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप स्कैनर उठा के देखो ओल्ड कोर्स का, आपको दिख जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसमें ऐसा आपको कंफ्यूज होने का या मुश्किल होने का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अपने बुक में जो इंस्टीट्यूट का नई मटेरियल का बुक है नए कोर्स का, वहां पे क्या है, ओपनिंग रिजर्व में जो है ना, ये अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो लगभग ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, बट आप ओल्ड कोर्स में देखोगे तो आपको एडिशनल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मिलते हैं कि बियॉन्ड इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में जरूर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है ये, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, प्री का और पोस्ट का ग्रोस प्रॉफिट, देखो मिलता जुलता क्वेश्चन तो है बुक में, पर उसमें ग्रोस प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा। हर एक क्वेश्चन में एजम्पशन हम क्या लेते थे कि ग्रोस प्रॉफिट जो है मार्जिन थ्रू आउट द ईयर सेम है, इसीलिए ग्रोस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांट दिया करते थे, पर यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आगे घट रहा है, तो उस चीज को लेने के बाद ग्रोस प्रॉफिट के आप बांटोगे। ग्रोस प्रॉफिट अगर आप सही से बांट रहे हो तो सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो में और सारी चीजें बांट के आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते थे। तो यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था कि ग्रोस प्रॉफिट अगर आपने सही से बांटा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आप सही करे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताते टाइम एक चीज बताई थी कि सिर्फ बोनस पे एंट्री नहीं पूछेगा, सिर्फ प्रेफरेंस पे एंट्री नहीं पूछेगा, जब भी एंट्री पूछेगा प्रेफरेंस का भी, बोनस का भी, इन्वेस्टमेंट बेचे उसका भी, और 2-4 चीजों को मिक्स करके तब एंट्री पूछेगा, और पूछेगा कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दिस जर्नल्स आप बैलेंस शीट बना के बताइए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 10 मार्क का आया हुआ है। तो ये मैंने बोली भी थी कि जर्नल एंट्री पूछेगा, तो उसी में प्रेफरेंस रिडीम हो रहा है, बोनस इश्यू हो रहा है, पहले जो अनकॉल्ड कैपिटल था उसको कॉल कर रहे हैं, उसके लिए कुछ हम, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, कुछ इक्विटी बेच रहे हैं, सारे एंट्री पास करना है, उसके बाद आफ्टर एंट्री बैलेंस शीट बनानी है। चलो वैसे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है तो बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, और आसान हो गया। चलिए, ऐसा नहीं है देखो कि सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कोई से क्वेश्चन लेंदी होता है तो कोई छोटा भी होता है। अब इसमें ये पूछने को पूछ सकता था कि जर्नल के साथ साथ आफ्टर जर्नल कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, नहीं है, चलो कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। चलो नोट्स तो बनाने को बोल सकता था, एक्सट्रैक्ट बनाने को बोल सकता था, ठीक, या कई बार बैलेंस शीट कंप्लीट देके आपको क्या बोलेगा कि जर्नल पास करने के बाद बैलेंस शीट आफ्टर जर्नल को इनकॉर्पोरेट करके बनाइए, तो और लेंदी हो सकता था। तो कहीं पे लेंदी दिया तो कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन भी है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है ब्रांच से, एंड ब्रांच में पूछा गया है, तो ब्रांच में पूछा है ब्रांच अकाउंट बनाइए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, एंड ब्रांच डेटेड अकाउंट बनाइए। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्रांच से ये वाला मेथड पूछेगा, ठीक है, आपसे लेजर बनवाएगा। मुझे लगता था कि ब्रांच से कभी तो आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच की जर्नल पूछनी चाहिए, बहुत मुझे एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट से कि इंडिपेंडेंट का जर्नल ब्रांच से पूछना चाहिए, या फिर फॉरेन ऑपरेशन पे, बट कोई नहीं, आसान क्वेश्चन था, पढ़ के गए होंगे, पढ़ के देखो तो सारा ही जाना है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी की जिस चैप्टर से जो सोचा है कोई वो छोड़ के कुछ और आ जाए, पर चैप्टर छोड़ के नहीं जाने, चैप्टर आपको सारे पढ़ के जाने। चलिए
ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, न्यू कोर्स में शायद कभी नहीं आया है। ठीक है, देखो मैनेजरियल रिन्यूमरेशन निकालते हो आप, सेक्शन 97 पढ़ते हो, ठीक है। रीड विथ शेड्यूल, एंड शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 5 इन केस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल लॉस के केस में। लेकिन 97 में जो बोलता है ना ओवर रिन्यूमरेशन इतना परसेंट, तो परसेंट कैसे निकलता है, ग्रोस वो नेट प्रॉफिट का परसेंट निकालने को बोलता है, पर नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है तो वो लिखा है सेक्शन 98 में। ठीक है, ऐसे आपके इंस्टीट्यूट में एक भी क्वेश्चन नहीं है कि सेक्शन 98 के अनुसार प्रॉफिट निकालिए फिर ओवरऑल रिन्यूमरेशन दीजिए, या फिर होल टाइम डायरेक्टर है तो एक हो तो कितना, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा है तो कितना, एंड अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो पार्ट टाइम को कितना मिलेगा। तो ये तो बड़ी सिंपल कंसेप्ट है सेक्शन 97 में कि ओवरऑल रिन्यूमरेशन एंड इंडिविजुअली रिन्यूमरेशन कितना मिलना चाहिए होल टाइम पार्ट टाइम को। लेकिन सेक्शन 98 के अनुसार प्रॉफिट निकालने का छोटा सा जो क्वेश्चन है, ओल्ड कोर्स में बहुत बार पूछा है, आप स्कैनर देख लो या ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन देख लो, आपको मिल जाएगा, पर न्यू कोर्स के मॉड्यूल में नहीं है। न्यू कोर्स के मॉड्यूल में सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल मेथड पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल एंड सटीक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल है, बट ना देख के जाओ तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। चलिए अगला है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, कुछ बोनस इश्यू हो रहा है, राइट इश्यू हो रहा है, मेरे बताने लायक इसमें कुछ नहीं है। चलो ये भी सिंपल सा ट्रू एंड फॉल्स, बताओ क्या पूछ रहा है आप लोगों से, ट्रू एंड फॉल्स ठीक है, इसमें शायद मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, बच्चों से आराम से बन गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इनडायरेक्ट मेथड में। जब मैं एएस का आप लोगों से मस्ट डू क्वेश्चन बोल रहा था, तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोला कि एएस 2, 10, 12 एंड 16 से क्वेश्चन आएंगे, पर एएस 3 करके जाने। एएस 3 करके क्यों जाने, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट करके जाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिलेबस में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी पूछा है। ओवरऑल क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बट थोड़ा सा लेंदी लगा। थोड़ा लेंदी कहाँ लगा इंश्योरेंस में कुछ बड़े पॉइंट थे। एंड एक और चीज है, आप सिर्फ लेंदी ना देखो, अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन छूट गया क्या इसके नीचे, चलिए ये क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ जयश्री का। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जयश्री ने क्या इन्वेस्ट किया, शेयर्स में। पिछली बार भी शेयर्स का क्वेश्चन था, एंड इस बार हो सकता था कि बॉन्ड या डिबेंचर का क्वेश्चन देता, बट शेयर्स का ही क्वेश्चन दिया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो क्या, एंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो क्या। हाँ जी, हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया वो टॉपिक रिपीट नहीं होंगे, एंड इंस्टीट्यूट बार बार इस चीज को कई बार चैप्टर से सेम टॉपिक पे, जैसे बहुत बच्चों को लगा होगा कि बॉन्ड या डिबेंचर से आ सकते हैं, बट फिर शेयर से क्वेश्चन आया, सिंपल सा है, शेयर परचेज का एंट्री है, फिर बोनस मिला, राइट मिला, एंड राइट में आप राइट तक एक्सरसाइज करेंगे या राइट रिनाउंस कर देंगे, रिनाउंस करेंगे तो रिनाउंस से जो पैसा आया वो कॉस्टिंग पे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा, है ना। बची हुई राइट शेयर परचेज किया तो परचेज की एंट्री डालेंगे, कुछ शेयर बिका भी होगा, देख लेंगे कौन सा मेथड लगाना है, नहीं बताया एवरेज मेथड लगा देंगे, ठीक है। चलो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगली पेपर का प्रिपरेशन करो, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा सोचना नहीं है, पेपर अच्छा गया तो बहुत बढ़िया, और अगले पेपर के लिए पढ़ो, और पेपर बुरा गया तब भी इतना मत सोचो, चेक करने वाले के हाथ में छोड़ दो, हो सकता है बढ़िया मार्क्स आए, इसके चक्कर में और पेपर खराब नहीं करना, ठीक है। और सारे एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर।